Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 16 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगिंस टुडे। The world's largest vaccination program will begin today, January 16th at 10:30 a.m. at total of 3,006 session sites across all states and union territories, which will be connected virtually throughout the exercise. So, आज सुबह साढ़े 10 बजे से वर्ल्ड के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का शुरुआत हो जाएगा और ये वैक्सीनेशन 3006 सेशन साइट्स में की जाएगी। 3006 साइट्स में की जाएगी यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, जो वर्चुअली कनेक्टेड रहेगी एक दूसरे के साथ, जिसे वर्चुअली देखा जाएगा। अराउंड 100 बेनिफिशियरीज विल बी वैक्सीनेटेड एट ईच ऑफ द सेशन साइट। हर एक सेशन साइट में 100 बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट किया जाएगा आज। A dedicated 24/7 call center 1075 has also been established for addressing the queries related to the pandemic, vaccine rollout and the CoWIN software. और एक 24/7 2400 घंटे और हर एक दिन का कॉल सेंटर ओपन रहेगा, जिसका नंबर है 1075। और ये कॉल सेंटर में आप लोग अपनी क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हो। उसमें कॉल करके पैंडेमिक के बारे में, मतलब कोरोना वायरस के बारे में जान सकते हो, वैक्सीन रोल आउट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब के बारे में जान सकते हो। और कोविन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूज करके जो बेनिफिशियरीज है जो रजिस्टर कर रहे हैं, उन वो सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर जो है ये 24 घंटे खुली रहेगी, हफ्ते के 7 दिन। द वैक्सीनेशन ड्राइव, where the beneficiaries currently will not have a choice between the two vaccine, Covishield and Covaxin, available in India, has been planned in a phased manner, identifying priority groups, the health minister said. So health minister का कहना है कि जो beneficiaries है वो दो वैक्सीन के बीच में चूज नहीं कर सकते फिलहाल कि उनको कौन सा वैक्सीन चाहिए। ये फेज्ड मैनर में दिया जाएगा और जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उनको कोविशील्ड कोवैक्सीन में से कुछ भी वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन अभी चूज करने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन करना है। हेल्थ केयर वर्कर्स both in the government and the private sectors, including integrated child development services workers, will receive the vaccine during this first phase. So ये जो फर्स्ट फेज हो रही है जिसमें 100 बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो ये 100 बेनिफिशियरीज के बीच हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स मिला के, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के वर्कर्स भी इसमें शामिल होंगे फर्स्ट फेज में। नेक्स्ट, pregnant women must not take vaccine now. Pregnant and lactating women have not been a part of COVID-19 vaccine trial so far and could and should not receive the COVID-19 vaccine at this time, cautioned the Health Ministry in this note on precautions and contradictions for the vaccine. So, Health Ministry ने कहा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टेटिंग वुमेन है, मतलब जो जस्ट बर्थ दी है वो वुमेन है, उनको कोविड-19 वैक्सीन अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऐसे वुमेन्स को कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल में भी शामिल नहीं किया गया था, तो ये नहीं पता कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। सो इस वजह से कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं दिया जाएगा। It added that vaccine-specific contradictions may apply as new information becomes available. तो ये तब अप्लाई किया जाएगा जब नया कॉन्ट्राडिक्शंस या फिर कोई इफेक्ट सामने आएगा, प्रिकॉशन सामने आएगी, जब पता चलेगा उसके बाद ही प्रेग्नेंट वुमेन्स को वैक्सीन दी जाएगी। The total number of persons found positive with the UK strain of COVID-19 was 114 on Friday, said the Health Ministry. So, जो नया वायरस आया है कोरोना वायरस का यूके से जो आया है उसका अब टोटल 114 देखा गया फ्राइडे को। India in the past 24 hours reported
191 कोविड-19 केसेस। सो पुराने कोविड-19 जो केस है उसका 191 देखा गया लास्ट 24 आवर्स में। 191 डेथ हुई है 6 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में। तो 6 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिला के 73.3% नए डेथ देखे गए हैं और ये डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, scientists divided over Covaxin nod. While 3,000 sites across India prepare to vaccinate 3 crore high-risk individuals, beginning with healthcare workers from 16 January, scientists and doctors are divided on the issue of restricted use approval granted to the Hyderabad-based Bharat Biotech's Covaxin, a COVID-19 vaccine. So 3,000 साइट्स में 3,000 जगहों पे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिए जाने वाले हैं और ये वैक्सीन आज 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी थी। बट स्टिल अब हर एक चीज का फैसला हो चुका है। 3,000 जगहों पे 3 करोड़ लोग वैक्सीनेट होने वाले हैं, अभी शुरू होने ही वाला है और अभी भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के बीच में ये इशू जारी है कि भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उसे प्रीमेच्योरली मतलब बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया। उसका अभी भी कोई फाइनल डेटा नहीं आया, उसका अभी भी 100% श्योरिटी नहीं आया कि वो कैसा वैक्सीन है, सेफ है या नहीं, काम करेगा या नहीं, साइड इफेक्ट्स होगा या नहीं। स्टिल उसे अप्रूव कर दिया गया। सो इसके ऊपर अभी भी साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स डिवाइडेड है इश्यूज को लेके और एक कोई उसके फॉर में है तो कोई उसके अगेंस्ट में है। In a tweet on January 14, the Health Ministry said both Covishield and Covaxin approved for restricted use by the Indian regulators are safe. On Thursday, the ministry also released a statement by 4 dozen scientists and doctors across India to collectively assure the safety of both the vaccine. So ministry ने 14 जनवरी को ये ट्वीट किया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो इंडिया में यूज करने के लिए अप्रूव किया गया है वो बिल्कुल सेफ है और उन्होंने 4 डजन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का स्टेटमेंट भी रिलीज किया जिसमें ये कहा गया है कि ये वैक्सीन टोटली सेफ है। नेक्स्ट, DCGI nod for phase 3 trial of Sputnik V. Dr. Reddy's Laboratories has received Drugs Control General of India approval to conduct phase 3 clinical trial for Russia's COVID-19 vaccine candidate Sputnik V in the country. So, Drugs Control General of India ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को कहा कि आप रशिया के जो कोविड-19 वैक्सीन है स्पुतनिक वी उसका फेज 3 ट्रायल करना शुरू कर सकते हो। The phase 3 trial will be conducted on 1,500 subjects as part of the randomized double-blind parallel group placebo-controlled study in India. So ये phase 3 trial स्पुतनिक वी का 1,500 सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट किया जाएगा जो कि रैंडमाइज किया रहेगा, डबल ब्लाइंड या फिर पैरेलल ग्रुप या प्लेसबो जो नकली वायरस होता है, जो वायरस जैसा होता है लेकिन वो वायरस नहीं होता, आई मीन वायरस जो वैक्सीन जैसा होता है बट वो रियल वैक्सीन नहीं होता, उसे प्लेसबो कहते हैं। सो हर एक तरीके से ये फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। The Hyderabad headquartered drug maker said Dr. Reddy's and Russian Direct Investment Fund had announced a partnership in the September on clinical trials for Sputnik V and its distribution rights in India. So, Dr. Reddy's Laboratories and Russian Direct Investment Fund ने पार्टनरशिप किया ताकि स्पुतनिक वी को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इंडिया में। नेक्स्ट, farmer governments to continue talks. The ninth round of talks between the centre and the farmer unions on Friday failed to break the impasse over the demand to repeal the 3 controversial farm laws. It was, however, agreed to continue the direct dialogue in the parallel with the Supreme Court appointed panels proceeding on the same issue. So,
नाइन्थ राउंड ऑफ टॉक था सेंटर और फार्मर के बीच, जो 15 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रेडी नहीं थी, सेंटर रेडी नहीं था ये मीटिंग करने के लिए, और फार्मर्स का अभी भी डिमांड वही है, 3 कंट्रोवर्शियल लॉ को पूरी तरीके से हटाने का। The date of the next round of talks was set for 19 January, the same day as the court-appointed panel is likely to hold its first meeting. So, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पैनल को अपॉइंट किया, एक कमेटी बनाई, और उसका भी मीटिंग 19 जनवरी को ही है। The unions have refused to participate in the proceeding of the court-appointed committee. फार्मर यूनियंस ने कहा कि हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी है, हम लोग उस पे उसके हिसाब से नहीं जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकती है। सेंटर चाहे तो ये कह सकती है कि कोर्ट एक एक्सक्यूज बना देगा, और एक्सक्यूज बनाने के बाद वो नेगोशिएशन प्रोसेस जो डायरेक्टली सेंटर के साथ है वो हट जाएगा, वो हट के कोर्ट की तरफ चले जाएगा। सो फार्मर्स लोग चाहते हैं कि वो लोग कोर्ट में नहीं, डायरेक्टली सेंटर से बात करें, और ये सेंटर ने ये फार्म लॉज बनाई है तो सेंटर से ही बात करना पड़ेगा, और सेंटर को ही इसका फैसला निकालना पड़ेगा, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं कर सकते। However, it has now been agreed that this process would continue, but still ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। सो 19 जनवरी को कोर्ट में भी बातचीत होगी, मीटिंग होगी, और सेंटर के साथ भी टॉक्स होगी। नेक्स्ट, नेपाल raises Kalapani border issues with India. Nepal has raised the Kalapani border dispute with India during the Joint Commission meeting. Visiting Foreign Minister Pradeep Kumar Gyali said here on Friday. So, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार ग्वाली नेपाल विजिट किए, वहां पे जाके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स है उसके उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि नेपाल के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बातचीत नहीं होगी, टॉपिक नहीं उठेगी, बट वो टॉपिक रेस की गई, कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बातचीत हुई। The ministry said that Indo-Nepal boundary dispute exists in two segments and Kathmandu wishes to find a solution to matter urgently. तो मिनिस्टर ने कहा कि इंडो नेपाल, इंडिया और नेपाल के जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो 2 सेगमेंट में टूटी हुई है, और काठमांडू यही चाहती है कि ये मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। Mr. Gyawali took up Nepal's requirement for vaccines to fight the COVID-19 pandemic at Kathmandu approved Serum Institute of India's Covishield vaccine. So, Mr. Gyawali ने भी नेपाल जो रिक्वायरमेंट किया था, नेपाल ने जो चाहा था कि उनको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए, सो मिस्टर गेवाली ने उसे एक्सेप्ट किया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन नेपाल में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, वहां पे भी डिलीवर की जाएगी। Next, trade with China shrank in 2020, deficit at 5-year low. India's trade with China last year fell to the lowest since 2017, with the trade imbalance declining to a 5-year low on the back of slump in India's import from China. So, India और China के बीच बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, 2017 तक बहुत अच्छे से ट्रेड हुई, और उसके बाद जब से बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हुई इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बाद से ही ये ट्रेड बहुत कम होने लगी, और फिलहाल तो एकदम ही ट्रेड नहीं हो रही है। सो अभी 2017 में जो लास्ट ट्रेड था और अभी का जो ट्रेड हुआ है उसमें देखा गया कि बहुत ज्यादा फॉल हुआ है ट्रेड। 5 ईयर में ये सबसे लोएस्ट फॉल है ट्रेडिंग इंडिया और चाइना के बीच में। Two-way trade in 2020 reached $87.6 billion, down by 5.6% according to new figures from China's General Administration of Customs. So, चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के द्वारा ये देखा गया है कि 2020 में टू वे ट्रेड जो हुआ है, टू वे ट्रेड मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया चाइना में और चाइना से भी इंपोर्ट किया गया इंडिया में, तो ये जो टू वे ट्रेड हुआ है वो $87.6 बिलियन का ट्रेड हुआ है, जो पहले से बहुत कम है, पहले से 5.6% गिर चुकी है।
India's import from China accounting for $66.7 billion, declining by 10.8% year on year and the lowest figure since 2016. So इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करती है, चाइना से सामान मंगाती है, वो देखा गया कि $66.7 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है, जो कि 2016 से बहुत कम है, 10.8% गिर चुका है. इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना और जो इंडिया चाइना चाइना के पास जो एक्सपोर्ट की जो सामान भेजा है, however, rose to the highest figure on record for the first time, crossing the 20 billion mark dollar and growing 16% last year to $20.86 billion. लेकिन एक्सपोर्ट देखा गया जो इंडिया सेंड करती है चाइना को, वो 20 बिलियन मार्क को पार कर चुकी है. $20.86 बिलियन, जो लास्ट ईयर से 16% ज्यादा हुआ. इसका मतलब इंपोर्ट जितना अच्छा नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट उतना अच्छा हो रहा है. सो ये बॉर्डर इश्यूज होते हुए भी इंडिया चाइना को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है. नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी वीक, क्रेडिट ग्रोथ बॉटमिंग आउट. अमेरिकन ब्रोकरेज BofA Securities said the Indian economy continues to be weak, pointing to activity indicators tracked by it. तो अमेरिकन के ब्रोकरेज सिक्योरिटीज है बोफा सिक्योरिटीज, उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी बहुत वीक है, पहले से जो वीक थी अभी भी वैसे ही वीक कंटिन्यू कर रही है. ऑन द पॉजिटिव साइड, द ब्रोकरेज सेड क्रेडिट डिमांड इज बॉटमिंग आउट एंड द रियल लेंडिंग रेट्स एडजस्टेड फॉर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन आर फॉलिंग. और ब्रोकरेज सिक्योरिटीज ने यह भी कहा कि एक पॉजिटिव साइड भी है, जो क्रेडिट डिमांड है वो खत्म हो रही है और जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हुआ था वो भी गिर रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है. इट कैन बी नोटेड दैट देयर हैज बीन अ स्लीw ऑफ रिपोर्ट्स lately about the stronger recovery being underway after the jolt caused by pandemic. So पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, हर कंट्री का इकोनॉमी गिर गया था, इंडिया का भी गिरा है. एंड ये रिपोर्ट्स आ रही है कि अब रिकवर हो रही है, लेकिन ये रिकवरी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है, बहुत स्लोली हो रही है. अभी भी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है. द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 7.7% in financial year 2021 because of the reverses. So 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जीडीपी 7.7% नेगेटिव में ही रहेगा. नेक्स्ट, आफ्टर यूएस, रशिया pulls out of Open Skies Treaty. Russia announced on Friday it was pulling out of the Open Skies Treaty, saying that the pact, which allows unarmed surveillance flights over member countries, had been seriously compromised by the withdrawal of the United States. So, Open Skies Treaty क्या है? Open Skies Treaties होती है, ये ट्रीटी के अंदर जितने भी कंट्रीज होगी वो सब एक मेंबर्स रहेंगे और वो कंट्रीज के ऊपर से सर्वेलेंस फ्लाइट जो होती है, जो नजर रखने वाली फ्लाइट होती है, जो वॉर प्लेन्स होती है, जो कि अनआर्म्ड होगी, मतलब उसमें कोई बुलेट्स नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, अनआर्म्ड फ्लाइट जो होगी वो कंट्री के ऊपर से जा सकती है. और अगर आप ओपन स्काईज ट्रीटी के अंदर में हो तो आप बेफिक्र रहना, अगर आपके ऊपर से दूसरे ओपन स्काईज ट्रीटी के मेंबर की प्लेन जा रही है तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती. तो ये एक बेफिक्र रहना. तो जो भी ये ट्रीटी के अंदर में रहती है, जो भी कंट्री ये ट्रीटी के अंदर में रहती है, तो वो कंट्री जितने भी मेंबर है उसके ऊपर से अपना वॉर प्लेन या कुछ भी प्लेन, अनआर्म्ड प्लेन जा सकता है, लेकिन उसमें कोई अटैक नहीं कर सकता और वो प्लेन को भी कोई अटैक नहीं कर सकता. बट यूनाइटेड स्टेट्स ये ट्रीटी से बाहर आ चुकी है और बाहर आने के बाद ये सबके लिए खतरा बन चुका है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड. और रशिया ने जब देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स बाहर आ चुकी है तो उसने भी कहा कि हम भी ये ट्रीटी के बीच नहीं रहेंगे, हम भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें भी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भरोसा नहीं है. The move announced by Russia's foreign minister comes days before US President-elect Joe Biden January 20 inauguration amid fears of burgeoning arms race.
Moscow's last major nuclear arms pact with Washington is set to expire next month. So रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग इससे हट जाएंगे, हम लोग ओपन स्कीज ट्रीटी में नहीं रहेंगे, वी आर पुलिंग आउट ऑफ इट। और ये उन्होंने तब कहा जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने वाले, उससे पहले ही इन्होंने कह दिया। और मॉस्को के साथ वॉशिंगटन का, मीन्स रशिया के साथ अमेरिका का मेजर न्यूक्लियर आर्म पैक्ट जो है, जो डील है, वो नेक्स्ट मंथ पे एक्सपायर हो जाएगी। सो ये देखना पड़ेगा कि जो बाइडेन ये सब सिचुएशंस को लेके क्या करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स लेफ्ट द ओपन स्कीज आर्म्स कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ट्रीटी इन नवंबर, accusing Russia of violating it, something Moscow denied. यूनाइटेड स्टेट्स ने ये ओपन स्कीज आर्म कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ट्रीटी से नवंबर में ही बाहर आ चुके थे, और उन्होंने बाहर आते ही कहा कि ये हम लोग रशिया ये ट्रीटी को वायोलेट करती है, इसीलिए हम लोग को ये ट्रीटी के बीच में नहीं रहना। और रशिया ने कहा हम लोगों ने कभी इसे वायोलेट नहीं किया, और अब जाके अगर वायोलेट किया था तो अभी हम लोग भी ये इस ट्रीटी को छोड़ देते हैं। अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसे वायलेट नहीं किया। सो अब जैसे यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प हर एक कंट्री के साथ डिस्प्यूट तैयार कर रही है, रशिया के साथ भी नया डिस्प्यूट तैयार करने के लिए सोच रही है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, एंड 16 जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, लाइफ इज लाइक अ कैमरा, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैप्चर द गुड टाइम्स, डेवलप फ्रॉम द नेगेटिव्स, इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट टेक अनदर शॉट। तो लाइफ एक कैमरा की तरह है, जैसे हम लोग कैमरा यूज करते हैं। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा मोमेंट को देखा, बहुत अच्छा सीनरी को देखा, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसे फोकस किया और उसका एक गुड पिक्चर निकाल लिया, अच्छा पिक्चर निकाल लिया। अब अगर उस पिक्चर में कुछ खराबी हो, उस पिक्चर में कुछ नेगेटिविटी हो, या उस पिक्चर ठीक से नहीं आया, वो ठीक से काम नहीं किया वो पिक्चर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और पिक्चर ले लेते हैं, एक नया शॉट ले लेते हैं। लाइफ भी वैसा ही है, लाइफ भी कैमरे की तरह ही है। हम लोगों को इम्पोर्टेंट थिंग में फोकस करना पड़ता है, जो हमें अच्छा लगता है हम उसे फोकस करते हैं, जो हम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। अगर उस इम्पोर्टेंट चीज में, वो काम में अगर कुछ नेगेटिविटी आ गई, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, अगर वो काम नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि हटाओ, नहीं हुआ, अब मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे नहीं होता। जैसे कैमराज में एक वो पिक्चर अच्छा नहीं आया तो दूसरी पिक्चर खींच लेते हैं, वैसे ही लाइफ में अगर वो चीज काम नहीं किया तो एक और शॉट लो, कुछ और करो, दूसरी चीज कर लेते हैं जिसमें हम सक्सेस हो सकते हैं। सो लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर एक रास्ते बंद हो तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये काम नहीं किया तो कुछ भी काम नहीं करेगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाएगा। सो हमेशा अपने फोकस को बनाए रखना, कोई भी रास्ता हो, फोकस बनाए रखना, तो वो रास्ते में आप सक्सेस हासिल करके रहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।